माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी.के. गोयल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पर जी ये केस नंबर 4th का लास्ट क्वेश्चन है। केस नंबर 4th कौन सा है जी? सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। 3 केस कौन से थे जो हमने पहले करे हैं? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो। ये दोनों क्वेश्चन थे एमरजेंसी हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज और जी लीप ईयर के रिगार्डिंग देखना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ डेज के रिगार्डिंग थे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस, ओनली फर्स्ट 2 केस क्वेश्चंस। आफ्टर दैट जो हमने जी किया था थर्ड है जी केस नंबर 1। जब बिल अपने पास रख लेता है ओनर ड्यू डेट तक, फर्स्ट केस ये था जी। और उसके बाद था जी सेकंड नंबर केस कौन सा था? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। जब ओनर को, ड्रॉअर को एमरजेंसी पड़ जाए एकदम से, वो बिल बैंक के पास चला जाए डिस्काउंट करवाने, भुनाना भी बोलते हैं इसे, ठीक है जी, हिंदी में भुनाना, बिल को बैंक से भुनाना भी बोलते हैं। ये था जी केस नंबर 2। इनकी सीक्वेंस याद रखना, केसेस के नेम याद रखना, बस 4 केसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, केसेस को याद रखना। सेकंड बात, लीप ईयर याद रखना, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है लीप ईयर। और जी थर्ड वन इज आपने 73 का टेबल लर्न करना है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के लिए। 73 का टेबल लर्न करना है, ठीक है। हमारे ये कैलकुलेशंस में काम आएगा जब हम डेज वगैरह के अकॉर्डिंग डेज काउंट करेंगे, ठीक है। 73 का टेबल। और क्या लर्न करना है आपने? नंबर ऑफ डेज इन एवरी मंथ, हर महीने में कितने दिन होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती है तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बिल्कुल कंप्लीटली चैप्टर करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। जैसे देखिए 2016 लीप वर्ष या लीप वर्ष की क्या पहचान होती है? जो ईयर होता है 2 या 4 से डिवाइडेशन हो जाना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए उसका, ठीक है जी। लीप ईयर उसको कहते हैं। तो लीप ईयर में अपने 29 डेज हो जाते हैं, अदरवाइज 28 डेज होते हैं। इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। एक और बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी मंथ आ जाते हैं ड्यू डेट के लिए कि 2 मंथ को मैच्योर हो रहा है बिल, 3 मंथ्स, तो हमारे लिए बहुत ईजीनेस है, आसानी है। पर जहाँ पर डेज दे देते हैं ना क्वेश्चन में, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। डेज का मतलब एक एक दिन काउंट करोगे आप। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में कभी 28 होते हैं, कभी 29, हर एक दिन काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखना। जब डेज अगर मंथ आते हैं बस आंखें बंद करके नेक्स्ट प्रोसीड कर देना, नो प्रॉब्लम हेयर। इन द केसेस ऑफ मंथ आते हैं कि वो जब लिख देते हैं ना पेपर क्वेश्चन में कि हमारा बिल जो है बिल की पेमेंट मैं आफ्टर 2 मंथ करूँगा, आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, इजी है क्वेश्चन इससे। पर जब डेज आ जाते हैं तब ध्यान से करना है, ठीक है जी। लीप ईयर ध्यान रखना है आपने, कितने डेज होते हैं हर मंथ में, ये बहुत फिंगर्स पे टिप्स पे होनी चाहिए ये बात, ठीक है। आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप अभी से इसको एक्सपर्ट हो जाओ इनमें, तो ठीक है। रूटीन का काम है हमारा ये, तो हम कैलेंडर टांगा होता है घर में ना, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, वहाँ से मतलब इसको बिल्कुल एकदम से प्रोफेशनल टच दे देना आपने। नंबर ऑफ डेज को टिप्स पे होने चाहिए, लीप ईयर टिप्स पे होना चाहिए, 73 का टेबल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है जी। हमारा केस नंबर 1 ये था। केस नंबर 2 था जी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक, सेकंड केस नंबर हमने करा था। थर्ड केस नंबर अपना था जी इंडोर्समेंट वाला। थर्ड केस करा था इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, ठीक है। ओनली अकेला 7th एक ही क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। ओड का ध्यान रखना, ओड होता है बोरोड होता है ऋण लेना, कर्ज लेना, ईडी से रट्टे लगा लेना बस, ईडी से। एक ओड होता है, एक ओज होता है। ओड होता है ऋण लेना, ओज होता है ऋण देना, ठीक है। बहुत देखिए कितना ऑपोजिट चलेगा ना दोनों के दोनों। तो ईडी से ध्यान रखना, ओड मतलब बोरोड मतलब ऋण लेना, बी ने ऋण लिया है ए से, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो जी, अब चल रहा था जी हमारा केस नंबर 4, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसका हमने जी लास्ट लेक्चर्स में 8th 9th 10th हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है केस नंबर 4 का।
वेरी इजी, वेरी सिंपल। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखना हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और इजी है क्वेश्चन, बस ट्वाइस थ्राइस आपने रीड करना है और कुछ नहीं करना, रीड करते जाना, अपने आप ही हल होता जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए जो 10th क्वेश्चन था और 11th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में इन्होंने 4 कैटेगराइज कर दिया था 4 पार्ट्स में, ठीक है जी। 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कैसे किया था? जो आपके 4 केसेस चल रहे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ जजमेंट करना चाहते हैं कि बच्चे ने रियली, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर अप टू 9th तक कर लिए सभी क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सारा एक ही क्वेश्चन में 10th और 11th क्वेश्चन में, अगर आपने 9th क्वेश्चंस तक अच्छे से कर लिया तो आपको 10th और 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर सभी केसेस आपने कर लिए, केस नंबर 1, 2 और 3 के जो ये क्वेश्चंस हैं। अगर नहीं करे, नहीं आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी 10th और 11th क्वेश्चन में। सो काइंडली पहले आप अप टू 9 क्वेश्चंस, हाँ जी 9 क्वेश्चंस तक अच्छे से कर लेना, उसके बाद आप 10th और 11th पे जाना। 10th में भी 4 केसेस को सपोजिशन कर दिया था, यही फिटिंग कर दी थी उन्होंने 4 के 4 केसेस की। अब 11th में भी उन्होंने यही काम करा, ठीक है जी। देखिए ध्यान से देखना इसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का 11th क्वेश्चन है और केस नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिबेट होता है छूट मिलना हमें, ठीक है। चलो आज हम पहले 11th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ लगना चाहिए, ठीक है जी। देखिए क्या है, एक्स मेड द फॉलोइंग सेल्स टू वाई। एक्स ने सेल्स करी वाई के लिए, वाई को मतलब ठीक है उधार माल बेचा, क्रेडिट माल बेचा। ये ट्रांजैक्शन डेट्स दे दी, पूरी डिटेल दे दी। देखिए पहली जब सेल करी 1 जनवरी को करी, 1 जनवरी 2017 20,000 की। दूसरी सेल करी 8 जनवरी 2017 को 25,000 की। तीसरी सेल करी 10 जनवरी 2017 को 10,000 की। 4th नंबर की जो सेल करी है 15 जनवरी 2017 को ₹40,000 की। अब आपने क्या क्या करना है, एक तो सबसे पहले जी आपने लीप ईयर चेक करना है यहाँ पर कि जो 2017 है लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है, ये सबसे पहले चेक करना है। दूसरा यहाँ पे नंबरिंग कर लेना, ये जो इन्होंने बिलिंग दी है ना, देखिए 1 जनवरी 1, 8, 10 और 15 सीक्वेंस वाइज अपने आप से सपोजिशन कर देंगे, मान के चलेंगे कि ये बिल नंबर BR नंबर 1 है, BR 2 है, 3 है, 4 है। जब भी हम बात करेंगे हम इसी वे से बात करेंगे, हम कहेंगे जी बिल नंबर 1 का क्या बना जी, BR 1 का, BR 2 का, ठीक है। BR 3 हमने 10 जनवरी वाले को नाम दे दिया, BR 4 हमने 15 जनवरी वाले को, देखिए BR 1 1 जनवरी को नाम दे दिया, BR 2 हमने 8 जनवरी वाले को दे दिया, BR 3 10 जनवरी और BR 4 15 जनवरी, ठीक है। 2017 चेक कर लिया आपने, लीप ईयर है या नहीं, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना 2 से ना 2 से और ना 4 से डिवाइडेशन होता है, इट मीन्स ये लीप ईयर्स नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है इट मीन्स फरवरी के मंथ में 28 डेज मान के चलना, बिल्कुल ही कन्फर्मली, मान कर नहीं, कन्फर्म है ये, ठीक है। ये बात याद रखना, हमारे काम आना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। यहाँ थोड़ी सी डिस्कशन होगी, क्लियर हुआ, ठीक है जी, ध्यान रखना। उसने 4 बारी उधार माल बेचा एक्स ने वाई को, पर अलग अलग डेट्स को बेचा, अलग अलग 4 बिल्स वाई के नाम पर लिखे गए हैं, वाई ने एक्सेप्टेंस देकर एक्स को वापस कर दिए। फॉर ऑल ऑफ द सेल्स एक्स ड्रू बिल्स ऑन वाई पेबल आफ्टर 60 डेज। ये बात का ध्यान रखना, डेज है बस इस क्वेश्चन में, इसी का ही खेल है, पूरा ध्यान रखना बस पूरा। अगर वो मंथ कह देता ना यहाँ पर, आफ्टर 2 मंथ्स हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर डेज के केसेस में हमें बहुत ध्यान से देखना। राजे क्या देखना है, देखिए यहाँ 1 जनवरी है, 8 जनवरी है, 10 जनवरी है, 15 जनवरी है। पहले तो हम चेक करेंगे जनवरी के मंथ में, अगर 1 जनवरी को लिखा है तो जनवरी के मंथ में कितने दिन बाकी बचे हुए हैं, पूरे 60 डेज 60 डेज बनाएंगे पहले तो हम सेटिंग करके। फरवरी के तो 28 उठा लेंगे पूरे, जनवरी के जितने बचे हुए दिन है वो उठाएंगे, प्लस अगर 60 से फिर भी दिन कम रहते हैं वो मार्च के उठाएंगे। कंप्लीट 60 डेज पूरे करने के बाद 3 डेज हम ग्रेस के ऐड करेंगे, वो हमारा मैच्योरिटी डेट कहलाएगी,
ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे वर्किंग नोट में बनाएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर ले जी। अब देखिए जी 60 डेज बाद चारों के चारों बिल वाई क्या करता है, पे करता है आफ्टर 60 डेज। चलो वाई ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, लिंगर ऑन नहीं करा, देरी नहीं करी, कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं लगाए, वो 60 दिनों बाद अपना पे करेगा बस। एक्स क्या करता है जी, एक्स को देखते हैं हम। कहता जो एक्स है, एक्स ओनर है, मालिक है, चारों केस घुमा देगा अब यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है जी, 4 के 4 केसेस एक्स के थ्रू अब कंप्लीट होने वाले हैं। क्या करा, केस नंबर 1 की तरफ लेके जा रहा है। बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 1, 2017 वॉज रिटेन्ड बाय एक्स विद हिम टिल इट्स ड्यू डेट। केस नंबर 1 जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए जनवरी 1 वाला जो बिल था, जनवरी 1, 2017, यानी कि जो फर्स्ट बिल था वो तो कहता है एक्स ने अपने पास अपने ड्रॉअर में, ठीक है जी, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के पास रख लिया, पहला बिल। अब चलते हैं जी जनवरी 8 वाले का क्या किया। द बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 8, 2017 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स फ्रॉम द बैंक 9% पर एनम। यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान से करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ डेज की कैलकुलेशन होगी। देखिए उसने 60 डेज बाद मिलना था उसको पैसा, ठीक है, किससे मिलना था, वाई से मिलना था, पर नहीं, उसको इमरजेंसी पड़ेगी। किसको, इसको, वाई को। उसने क्या किया, उसी टाइम, ठीक है, जैसे ही बिल लिखा गया 1 जनवरी को ही, नहीं सॉरी 8 जनवरी को ही, जैसे ही बिल लिखा, क्योंकि 8 जनवरी की बात है ना, उसी टाइम चलेगा। द बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 8, उसी टाइम वो बैंक में गया और डिस्काउंट करवा लिया। इसके ऊपर हम डेज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट चार्ज करेंगे। ठीक है, 365 डेज इन अ ईयर, ये मानकर चलने हैं, मानकर नहीं, इसके अकॉर्डिंग सेटिंग करके चलनी है। हमें पता है 2017 ईयर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 365 डेज है। अगर लीप ईयर होता, सपोज ऑफ दैट 2016 होता, तो 366 डेज काउंट किए जाते। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, लीप ईयर का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ठीक है जी, सेकंड बिल होगा। थर्ड बिल क्या किया, इंडोर्स कर दिया, वही थर्ड केस का आपकी बुक का। ठीक है जी, ये तो थर्ड केस चल रहा है ना आपका इंडोर्स वाला, वही थर्ड केस यहाँ पे फिट कर दिया उन्होंने। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ, कितना अच्छा है ना। द बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 10, थर्ड बिल की बात है, वॉज इंडोर्स्ड बाय एक्स टू हिज क्रेडिटर जेड इन फुल सेटलमेंट। ये क्या चीज़ होती है फुल सेटलमेंट, ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन में भी आई थी ये, देखिए है ना, 4080। ये जी क्या है, उसने तो देखिए एक्स ने वाई से तो लेने थे 10,000 रुपये वाई से, चलो वाई ने अपना काम खत्म कर दिया, 10,000 का बिल एक्सेप्ट करके एक्स को पकड़ा दिया, पर एक्स ने जेड के 10,400 देने थे, एक्स ने जेड के 10,400 देने थे। तो जेड कहता चल कोई बात नहीं भाई, तू ऐसे कर 10,000 दे दे, फुल सेटलमेंट कर दे, 400 रुपये तेरे को मैं छूट देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ, फ़ायदा हो गया किसको, एक्स को। ठीक है, फुल सेटलमेंट का ध्यान रखना। जर्नल एंट्रीज में आपने खूब अच्छे से जर्नल एंट्रीज की है, उसमें फुल सेटलमेंट के कितने कंसेप्ट आते हैं। ठीक है जी, 400 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमारा बिल, हमारे पास बिल एफ एक्सचेंज है वो 10,000 का ही है, 400 रुपये की हमें छूट मिल गई। चलो जी, लास्ट केस का क्या किया, जो जनवरी का, इसमें फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा क्वेश्चन में। देखिए वैसे तो वो जनवरी 15 की बात थी, ऑन जनवरी 15, ठीक है, उसने बिल लिखा था जनवरी 15 को, पर इसने क्या करा, ऑन मार्च 12, 2017 एक्स सेंट द बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 15 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, ऑल द बिल्स वर। ठीक है, यहाँ पर फिर देखना कि जो एक्स है, एक्स ने ये बिल जो भेजा है, कब भेजा है, 12 मार्च को भेज दिया। ठीक है, या डेट बस ध्यान रखनी है, पर हमारे काम नहीं आनी है डेट, पर जर्नल एंट्री करते हुए ध्यान रखेंगे हम इस डेट का। ठीक है, 12 मार्च को भेजा है, पर डेट क्या थी, ड्यू डेट क्या थी, 15 जनवरी। ड्यू डेट नहीं, ट्रांजैक्शन डेट। ड्यू डेट तो हम प्लस 60 डेज सभी की निकालनी है, चारों की हम ड्यू डेट्स निकाल लेंगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ठीक है जी, अभी हम फाइंड आउट करते हैं सारा कुछ। अब लास्ट क्या पूछा, ये देखिए, ऑल द बिल्स वर मेट बाय वाई ऑन ड्यू डेट्स, ये भी ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वाई ने ड्यू डेट पे सारे के सारे बिल्स सेटिंग से पेड कर दिया टाइमली। एक्स जो करता है करी जाने दो, इंडोर्स करता है इंडोर्स करने दो, डिस्काउंट कराता है, कुछ भी करता है करने दो, पर वाई ने अपनी ड्यू डेट्स पे जो भी उसकी बनती है उस पर पे किए हैं।
काफ़ी क्वेश्चन 10th के जैसा ही है। ये नया कंसेप्ट आया जी, ठीक है। इसमें कुछ कंसेप्ट नए आए हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, वो ध्यान से देखने आपने। यहाँ क्या कहा गया है देखिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। तोड़ दीजिए पूरे लंबे सेंटेंस को, यहाँ तक रीड करना, इकट्ठा मत रीड करना, फिर वो समझ नहीं आएगा आपके। बेसिकली यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है, लास्ट वाली बातें कह रहा है जो सभी क्वेश्चंस में अभी तक आई है, ये नई बात आई है जी, ये वाली, ठीक है। यहाँ तक कह रहा है कि आप जर्नल एंट्रीज कीजिए बुक्स ऑफ एक्स एंड बुक्स ऑफ वाइज में, ठीक है, डन। चलो फिर आगे क्या कह रहा है, एंड प्रिपेयर वाइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड एक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई। बस जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे एक्स की बुक्स में, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, एक्स की बुक्स में अगर आप जर्नल एंट्रीज करोगे तो वाई का अकाउंट बना देना, वाई की बुक्स में एक्स का अकाउंट बना देना, ठीक है जी। बस जो आप जर्नल एंट्रीज हम करेंगे उसी जर्नलाइजिंग से हम लेजरिंग पोस्ट कर देंगे, लेजर पोस्ट कर देंगे बस, ठीक है। वो बनवाने का बेसिक हमें ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जो उनके बैलेंसेस होंगे ना लेजर के, आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे, कोई बैलेंस नहीं रहेगा। उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन 100% ओके है, ठीक है जी। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, ठीक है। कैसे करेंगे, ड्यू डेट्स भी देख लीजिए, क्वेश्चन को करवाते हैं आपको। देखिए ठीक है जी, वाई 2 सेल्स जनवरी 1 को, उसी साथ देखिए पहले सेल करी 1 जनवरी को 20,000 की, साथ के साथ उसने BR1 लिखा, टू वाई एक्सेप्टेंस मिल गई साथ के साथ, डन, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी सेकंड, फर्स्ट जनवरी की बात है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन है हमारी कब है जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 1 जनवरी है, सेकंड की 8 है, ठीक है। अब चलते हैं जी 8 जनवरी की तरफ, 8 जनवरी मतलब सेकंड, वाई 2 सेल्स, फिर उसने सेल करी 8 जनवरी को सेल करी 25,000 की, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखना, क्रॉनिकल डेज होते हैं, क्रॉनिकल हैपनिंग होते हैं। क्रॉनिकल होता है जब इवेंट हैपन हो, जब कुछ भी होता है, क्रॉनिकल उसे बोला जाता है। हम जर्नल एंट्रीज का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रोनोकलिक ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये कुछ भी नहीं, बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जब इवेंट हो, जब ट्रांजैक्शन हुई है तभी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उस हम अकाउंट्स उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं हमेशा। देखिए वाई, ठीक है, 25,000, सिंपल सी बात है, बस BR2 नेम दे देना, 2 वाई, काम हो गया जी इसका भी। अब चलते हैं जी थर्ड आपको पता है वाई होगा जी सेकंड, नहीं एक मिनट, फर्स्ट कर दिया अपन है ना, ठीक है जी। 8 जनवरी को वाई ने करी 25,000 की सेल, 8 जनवरी को ही बिल की एक्सेप्टेंस मिल गई इसकी, ठीक है। अब याद करो उसने क्या किया था, देखिए 2 का तो हो गया, ठीक है। जो BR2 था वो इमीडिएटली बैंक के पास गया और डिस्काउंट करवा लिया। इस बात की तरफ ध्यान देना, इस वाली स्पेसिफिकली, ठीक है। डेज है यहाँ पर, डेज है, मंथ नहीं है। आफ्टर 60 डेज 8 जनवरी प्लस 60 डेज ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो बस ज़रूरत नहीं है 60 डेज बाद लेना था ना हमने बिल, इट मीन्स 60 ही लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। 2/12 नहीं लिखोगे, 2 महीने नहीं लिखोगे, क्योंकि देखिए अगर हम 2 मंथ कोई भी उठाते हैं, जनवरी प्लस फरवरी, तो ओनली कंप्लीट 60 बनते, किसी में भी सेटिंग नहीं आती ऐसे। तो बस आपने, क्योंकि 60 डेज है, आप इस बात का ध्यान रखोगे, कैसी कैलकुलेशन करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है, मतलब ये ब्याज का रेट है जो उसने चार्ज करा बैंक ने हमसे। 25,000 का बिल था, बिल नंबर 2, 60/365, 365 इसलिए लिखा क्योंकि 2017 है। अगर 16 होता तो 366 लिखते, ठीक है जी। यहाँ पर ये एंट्री इस टाइप में आएगी, ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट 24630, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 370। ये नुकसान है हमारा, किसका, एक्स का। बैंक को फ़ायदा है क्योंकि बैंक के पास आएंगे पैसे 60 दिनों बाद, पर बैंक ने अभी यूज़ करने के लिए दे दिए इसको, तो वो तो ऑब्वियस बात है, अपना है ना, डिस्काउंट चार्ज करेगा ही करेगा। चलो जी, ये भी होगा। नेक्स्ट क्या की थी, नेक्स्ट वाली एंट्री थी 10th of January,
ट्रांजेक्शन डेट क्या थी जो 10 जनवरी, देखिए यहाँ से ना ट्रांजेक्शन डेट क्या थी 10 जनवरी थी। थर्ड वाले बिल की डेट हमने लिखी थी 10,000। अब जी इसकी एक्सेप्टेंस भी साथ की, सबसे पहले तो हम सेल करते हैं ना, सेल कर दी, फिर हमें एक्सेप्टेंस भी मिल गई तीसरे नंबर बिल की वाई से, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था जी, 10 जनवरी के बाद हम चलते हैं जी, उसके बाद यहाँ पर आपको याद हो अगर थर्ड नंबर बिल हमने क्या किया था, इंडोर्स कर दिया था। हाँ जी हाँ, ठीक है, थर्ड वाला बिल, द बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 10, ये देखिए थर्ड बिल है, जनवरी 10 वाला क्या कर दिया था, इंडोर्स कर दिया था। किसको कर दिया था, XYZ को, जेड को कर दिया था 10,400 का, ध्यान दे दो इस बात की तरफ। इंडोर्स कर दिया था, जेड को कर दिया था 10,400 का इंडोर्स, ठीक है। 10 जनवरी को कर दिया था, सेम डेट को ही वो अपनी टेंशन हल्की करना चाहता था। जो एक्स होता है वो कहता है सेम अमाउंट है, मैंने वाई से लेनी है, सेम अमाउंट मैंने जेड को देनी है, क्यों ना मैं इंडोर्स कर दूं, मतलब उसी को ही ट्रांसफ़र कर दूं ये बिल। उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, पर जेड के पास ये अमाउंट कब आएगी, तब आएगी जब मैच्योरिटी डेट होगी इस बिल की। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना, बैंक नहीं नजर आ रहा यहाँ पर। अब देखिए फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है एंट्री में 10,400, 400 रुपये हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। क्यों क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग रूल, गोल्डन अकाउंटिंग रूल है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट, जितने भी लाभ होते हैं हमें फ़ायदे होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, फ़ायदा हो गया। ठीक है, इसके लास्ट वाली एंट्री में हमने डेबिट किया था डिस्काउंट, क्योंकि वो नुकसान था हमारा। चलो जी, ये 3 बिल तक तो काम खत्म हो गया। अब चलते जी 15 जनवरी, जो हमारा 4th नंबर बिल है। बड़े ध्यान से देखना, लेंथी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में बस, और एक तरह से सोचिए सम अप हो रहा है पूरे के पूरे 11 क्वेश्चंस तक का, कितना आपके लिए तो अच्छी बात है ना ये चीज़। देखिए 15 जनवरी 2017, केस नंबर 4th। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 4th भी कह लीजिए, केस नंबर 4th भी कह लीजिए, बिल नंबर 4th भी कह लीजिए। ये 3 बातें आ रही हैं आपके लिए यहाँ पर, है ना। उसने केस नंबर 4th में क्या किया था, केस नंबर 4th भेज दिया था जी बैंक में कलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो सेल की एंट्री करेंगे। देखिए 15 जनवरी 2017 भी लिखना है, चाहे एक बारी स्टार्टिंग में ऊपर लिख देना, फिर बाद में बारी बारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बारी सबसे ऊपर टॉप में लिख देना। वाई टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट सेल्स अकाउंट सबके साथ अकाउंट आना है, बस जो पर्सनल अकाउंट्स है ना एक्स वाई, इनके साथ नहीं आना, अपने आप ही खुद लिख लेना यहाँ पर। देखिए गुड्स सोल्ड टू वाई, काम खत्म। अब 4th नंबर बिल यहाँ लिखेगा इसके लिए। ठीक है, 40,000 की सेल करी, 40,000 का ही बिल इमीडिएटली 15 जनवरी को जब ट्रांजैक्शन हुई है, उधार माल बेचा है एक्स ने वाई पे, लिख दिया जी। इसको एक्सेप्टेंस भी मिल गई वाई से, वाई ने वापस कर दिया साइन करके। यहाँ तक हो गया काम खत्म। अब इसने जो ये वाला बिल था जी, ठीक है, नहीं उससे पहले एक काम और हो गया, अब यहाँ तक रुक जाना बस आप। ठीक है जी, अब 15 जनवरी तक काम खत्म हो गया, 4 के 4 बिलों का काम निबट गया हमारा जी, काम खत्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आपको इनकी ड्यू डेट्स निकालते हैं जी। हम एक्चुअली हमें थोड़ी सी ज़रूरत है ड्यू डेट्स की, इन बिटवीन ज़रूरत पड़ गई। देखिए ट्रांजेक्शन डेट्स है, ठीक है जी, और ट्रांजेक्शन डेट्स के बाद उन्होंने कहा है सभी बिल्स की पेमेंट हमने आफ्टर 60 डेज़ करनी है। ग्रेस पीरियड हम 3 ऐड करेंगे, और हमारी ये सभी की सभी मेच्योरिटी डेट्स आ गई। ये चीज़ का ध्यान रखना कि कैसी आई। 1 जनवरी की मेच्योरिटी डेट 5 मार्च आई है जी, 8 जनवरी वाले बिल की, ठीक है जी, 8 जनवरी वाले की 12 मार्च है, 10 जनवरी वाले की 14 मार्च है, 15 जनवरी वाले की 19 मार्च है। ये आई कैसे है, ध्यान से देखना प्लीज़ स्टूडेंट सभी। ठीक है जी, देखिए जनवरी है, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई। जनवरी के मंथ में आपको याद होने चाहिए 31 दिन होते हैं, एक दिन इसका पड़ा है, यानी कि 31 माइनस 1 करेंगे, 30 दिन बचे पड़े हैं जनवरी के। 30 दिन तो जनवरी के पड़े हैं अभी, 28 दिन हम फरवरी के उठा लेंगे, फरवरी के, है ना। 30 + 28, पर अभी भी 60 डेज तो नहीं ना मेरे पूरे हुए, 60 दिन तो पूरे करने हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा मैं बिल की पेमेंट पूरे 60 दिन के बाद करूँगा। मेरे 60 दिन नहीं पूरे हुए, तो मेरे को थोड़े से दिन किसके, मार्च के मंथ के उठाने पड़ेंगे। 2 दिन मैंने मार्च के मंथ के उठा लिए, तो यहाँ पर मेरे पूरे 60 डेज हो गए। देखिए 30 जनवरी के दिन लिए, 28 फरवरी के लिए, 2 दिन मैंने मार्च के लिए, मेरे 60 दिन
पूरे हो गए, ठीक है। 60 डेज तो मैंने पूरे कर दिए। आपको पता है जो ड्यू डेट होती है उसमें हम प्लस 3 डेज ग्रेस के ऐड करते हैं। यहाँ पर 2 मार्च, ठीक है जी, ध्यान से समझ लो। फर्स्ट के ये वाला अगर डेज कंप्लीटली आपको समझ लगे ना, ये सेकंड थर्ड अपने आप ही हो जाएंगे फिर तो। देखिए, ठीक है, 2 मार्च आई है मेरे पास, निकल के हिसाब लगा के अपना पूरा कंप्लीटली, ठीक है। क्योंकि डेज है इसलिए थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है, अगर मंथ होते तो कोई प्रॉब्लम ना आती। 3 डेज हम इसके अपने और लेंगे, ऐड करेंगे। मार्च 2 आ रही थी ड्यू डेट, 3 + 5 मार्च आ गई। 5 मार्च इज़ द ड्यू डेट, ठीक है, जो बिल 1 जनवरी को लिखा गया। अब सेकंड भी समझ लेना जी। 8 जनवरी है, देखिए 31 - 8, 23 दिन तो जनवरी के मिल गए मेरे को। 60 दिन बेसिकली मैंने पूरे करने हैं जी, बस ये देख लेना। आप 60 डेज पूरे करने हैं, तो हम 60 डेज कैसे पूरे करते हैं। 23 दिन जनवरी के उठा लिए, प्लस फरवरी के तो 28 के 28 ही उठाने हैं। बस ये ध्यान रखना 2017 लिखा हुआ है इसलिए हम 28 उठा रहे हैं। अगर 16 होता तो 29 उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब 29 डेज यहाँ पर लेते हैं हम बेसिकली। प्लस अभी भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए डेज, देखिए 60 चाहिए पर 60 में से 23 जनवरी के लेस कर दिए, 28 हमने फरवरी के लेस कर दिए। अभी भी 9 डेज लेफ्ट है। 9 डेज यानी कि 9 डेज मेरे को मार्च मंथ के लेने पड़ेंगे। 9 डेज मार्च मंथ के ले लिए, प्लस 3 डेज आप हम यहाँ पे ग्रेस के ऐड कर देते हैं। 9 + 3 इट मीन्स 12 मार्च इज़ द ड्यू डेट ऑफ 8 जनवरी वाले बिल की ड्यू डेट है। ऐसे देखिए जी केस नंबर 3, ठीक है, बिल नंबर 3 कह लीजिए। 10 जनवरी, 31 - 10, 21 दिन हमें जनवरी के मंथ के मिल गए। 31 - 10, 31 जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। जनवरी के मंथ में हमें 21 डेज मिल गए, प्लस फरवरी के हम कंप्लीट उठा लेंगे जी, 28 के 28। अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, मेरे को 60 डेज कंप्लीट करना है, क्योंकि 60 डेज बाद ड्यू डेट है बिल की। प्लस 3 डेज हम ग्रेस के ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे जी, यहाँ 60 - 21 - 28 इज इक्वल टू 11 डेज ऑफ मार्च। 11 डेज, ठीक है, मार्च के उठाए, यहाँ पर मार्च के लिए 11 प्लस 3 डेज हम ग्रेस के ऐड कर देंगे। 14 मार्च इज द ड्यू डेट ऑफ 3rd बिल। अब चलते हैं जी लास्ट केस की तरफ। 15 जनवरी है इसकी ट्रांजैक्शन डेट, जब एक्स ने वाई को उधार माल सेल करा, ठीक है जी। 31 - 15, 16 डेज हमें यूज़ करने के लिए, मतलब कि स्टार्टिंग चल चुके थे ना, 60 डेज काउंट होने स्टार्ट हो गए थे यहीं पर। 16 डेज हमने जनवरी के लिए, 28 डेज हमने फरवरी के लिए, प्लस मार्च के कितने लिए 16, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहे थे। 60 - 60, देखिए 60 - 16 - 28, अभी कितने दिन कम थे, 16 दिन कम थे, 16 डेज कम थे। तो मेरे को मार्च के मंथ के 16 डेज भी लेने पड़े। ये तो हमने कंप्लीट अपना टारगेट 60 डेज वाला पूरा कर लिया जी, ठीक है। प्लस जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल है, क्राइटेरिया है, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज ऐड करने होते हैं ग्रेस पीरियड के। ग्रेस की ऐड करें, 19 मार्च हमारी ड्यू डेट बन गई 4th नंबर वाले बिल की, ठीक है जी। ये आपको होप्स हो कि बहुत अच्छे से क्लियरली कंप्लीटली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो वर्किंग नोट आप भी बनाओगे, जब भी ये डेट्स लिखनी है 1, 9, 2, 3 ऐसे नीचे, ठीक है, या तो ऐसे कर लेना, या अगर हो सके नरेशन में सेटिंग कर देना, मतलब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेट करके ऐसे से दिखा देना। बस डेज लिख देना, बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है लिखने की, जस्ट ये आपको समझाने के लिए बनाया गया ये सब कुछ, ठीक है जी। बस ये चीज़ जरूर लिख देना जब भी आप वर्किंग नोट जहाँ पे भी बनाओगे, ठीक है। ये आपकी हो गया। अब चलते हैं जी वापस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक बिल आ गया था, जो फर्स्ट बिल था उसकी ड्यू डेट आ गई थी, ठीक है जी। देखिए जो फर्स्ट बिल था, क्योंकि बाकियों को तो बिल का उसने काम निबेड़ ही दिया था, जो फर्स्ट बिल था अपने पास रखा था एक्स ने टिल मैच्योरिटी डेट, ठीक है। 1 मार्च आ गई, अभी 12 मार्च जो सेंड करा है वो बाद की बातें आनी थी, पहले ये फर्स्ट बिल की ड्यू डेट आ गई थी। तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑनर मतलब रिस्पेक्टफुली हमें पैसा मिल गया 20,000, जो फर्स्ट बिल की टर्न थी हमारी 20, ठीक है, 21st बिल है। अब जी उन्होंने क्या किया था, 12 मार्च को, देखिए ये वाली एंट्री फिर से देखो, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा काम रह गया बस। 12 मार्च को उसने क्या किया, बिल सेंड कर दिया, कहाँ सेंड कर दिया, बैंक में कलेक्शन के लिए। कौन सा बिल करा जी, लास्ट वाला 4th नंबर बिल 40,000 का एक्स ने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR,
टू बी आर, यस हाँ ठीक है, टू बी आर ही सेंड करा ना बैंक के पास, टू बी आर 40,000 का, ठीक है जी। अब उसके बाद बैंक इंटीमेट करेगा एक्स को कि हाँ भाई एक्स तेरी पेमेंट आ गई। हाँ जी देखिए 12 मार्च को जो फोर्थ बिल था वो उसने, ठीक है 40,000 का फोर्थ बिल था, एक्स ने बैंक को भेज दिया था कि भी अपने पास रख, जब ड्यू डेट 12 मार्च को भेज दिया था बस, ठीक है बैंक के पास कि जब ड्यू डेट आएगी कलेक्ट कर लेना मनी वाई से। तो जी 19 मार्च आपको पता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर 19 मार्च क्या थी इसकी ड्यू डेट है फोर्थ नंबर बिल की, देखिए ना 19 मार्च फोर्थ नंबर बिल की। तो 19 मार्च को उसके पास अपने आप ही बैंक में उसके मनी क्रेडिट हो गए, ठीक है 19 मार्च को 40,000। ये तो थी जी जनरल एंट्रीज एक्स की बुक में। जो वाई की बुक है उसमें कुछ अलग टाइप की होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंट केसेस इंप्लीमेंट किए गए थे इस केस में एक्स में। जो वाई है वाई में बहुत सिंपल सी है। और एक देखिए आपको पता है कि लास्ट बिल्कुल ही लिखा हुआ है, prepare वाईज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड एक्सेस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई। यहाँ पर हम वाई अकाउंट मेंटेन करेंगे, वेरी इजी सा है। देखिए एक तो पापा वाला परफॉर्मा लर्न रख लेना, PA पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट और JF आपको पता ही होता है, डेबिट क्रेडिट भी पता है, ठीक है जी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड बेसिकली रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। यहाँ पर जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से जस्ट जो भी एंट्रीज आपको वाई की नज़र आती है, वाई ओनली वाई, यहाँ से उठाकर वहाँ पुटअप कर देनी है बस। जैसे ये देखिए वाई यहाँ नहीं जेड है, वाई ये यहाँ पर देखिए 40,000 की वाई की है, 40,000 की वाई है। अपने आप ही ऑब्वियस बात है, एक साइड हम वाई को डेबिट करें दूसरी साइड क्रेडिट, अपने आप ही उसने इक्वलाइज होना है। सारी एंट्रीज यहाँ से जस्ट उठानी है, ठीक है। जैसे देखिए 15 जनवरी यहाँ पर आपने यहाँ पुटअप करते जाना है, ठीक है। 15 जनवरी, ठीक है, ऐसी ऊपर वाली इधर वाले इस वाले पेज में थी, ठीक है। ऐसे आपने जब आपकी देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्रेडिट बिल लिखा, ठीक है। पहले तो सेल करी ना उसने ये 1 जनवरी को, फिर बिल लिखा गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसी 95 इक्वलाइज हो जाएगी, ठीक है जी। आपको इससे जजमेंट हो जाएगी कि आपका अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एकदम सही जा रही है, जब ये दोनों साइड यानी कि रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड इक्वलाइज हो जाएगी। 95 जितने का बिल लिखा उतने की हमारी पेमेंट होगी। डेट्स ध्यान रखना बिल्कुल ही पर्टिकुलरली, ठीक है जी, कौन कौन सी डेट्स को वैसे तो जब हमारी ट्रांजेक्शन उसने करी है सेम ही डेज को बिल लिखे गए हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। जो नेक्स्ट वाला है उसमें इस एक्स अकाउंट की थोड़ी सी डेट्स के डिफर करेंगे, उसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है जी। अभी हम देखते हैं जी इसकी बुक्स में कौन सी, वाई की बुक्स में भी देखिए ध्यान से देखना बस। परचेजेस अकाउंट है भी 2x जनवरी, एक्स में सिमिलर वे में उसने फिर बिल की पेमेंट की एक्सेप्टेंस दे दी, बिल नंबर 1। ऐसे जी 8 जनवरी को ट्रांजेक्शन करी सेकंड, 25,000 का बिल था, उसकी पेमेंट के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, 2 एंट्रीज होगी। अब चलते हैं जी तीसरी एंट्री। देखिए यहाँ पर अब ध्यान रखना है, जनवरी 10, ठीक है जी 10,000 कौन सा बिल है, तीसरे नंबर वाला। यहाँ पर ये तो अपना हर एक बिल की एक्सेप्टेंस देता जाएगा। देखिए बुक्स वाई में बहुत, वैसे तो दोनों की बुक्स में बहुत सिंपल एंट्रीज है, कोई टफ नहीं है, ठीक है जी। परचेज करी 10,000 की, तीसरे बिल की एक्सेप्टेंस दे दी, बस जस्ट रट्टे लगाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे BP1, BP2, BP3 जनवरी 10 को, और जी लास्ट वाली जनवरी 15 जनवरी को परचेजेस करी 40,000 की, जो फोर्थ बिल था। अभी फोर्थ बिल लिखेगा, अभी तो जस्ट क्रेडिट माल खरीदा है वाई ने एक्स से 40,000 का जनवरी 15 को, जिसकी ड्यू डेट बनती है जी हमारी 19 मार्च हमारी ड्यू डेट बनती है ना। ये देखिए एक्सेप्टेंस होगी, यहाँ तक तो हो गया जी बढ़िया काम, 4 की 4 हमने ट्रांजैक्शंस भी होगी, बिल की एक्सेप्टेंस देकर वापस कर दिया। बेसिकली 2 कॉपीज तैयार की जाती हैं कार्बन पेपर रखकर, ओरिजिनल ओनर अपने पास रखता है, डुप्लीकेट कॉपी ड्रॉई को देता है, ठीक है, वाई को देता है मतलब। अब यहाँ पर देखिए जी क्या हो रहा है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। ये वर्किंग नोट इसलिए बनाए गए थे आपके 1, 2, 3, 4 यहाँ पर काम आने थे वर्किंग नोट। देखिए ठीक है, फर्स्ट वर्किंग नोट जनवरी का,
सेकंड 8 जनवरी का, थर्ड 10 जनवरी का, फोर्थ 15 जनवरी का। हमने क्या करना है, ड्यू डेट्स में ही उसकी पेमेंट करवानी है, 5, 12, 14 और 19 को, ठीक है। इनकी ड्यू डेट्स ये ध्यान रखना, 5, 12, 14 और 19, 5, 12, ठीक है। देखिए 5, 5th, 12th, 14th और 19th, 4 के 4 वर्किंग नोट हो गए। अब पेमेंट कैसे कैसे करवानी है आपको पता है, याद है, लास्ट भी हमने किया है। जो वाई होता है उसने तो कह दिया मैं सारे बिल्स, ऑल द बिल्स वर मेट वाई ऑन ड्यू डेट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे, देखिए ऑल द कहाँ गया जी, ऑल द बिल्स, ये देखिए ऑल द बिल्स वर मेट वाई ऑन ड्यू डेट्स। वो तो अपना बिल्कुल ही एकदम से ड्यू डेट्स पर ही बिल की पेमेंट करेगा। बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, फर्स्ट बिल की बात है, देखिए 20,000 का, वेरी सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल एंट्रीज है। मार्च 12 में सेकंड बिल की, ठीक है, BP2 लिख दीजिए, या सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्ट आप MS वर्ड में करते हैं ना, सब्सक्रिप्ट किससे कहते हैं, जैसे H2O पानी का फॉर्मूला नहीं लिखते, ये जो कुछ भी पैर में लिखा जाता है इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्ट। अगर हम कुछ भी ऐसे करते हैं, जैसे कोई भी ये चीज़ आपका फॉर्मूला था ना, ये इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट होता है पैर में लिखना, तो आप भी अपना BP2 BP3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पैर में, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपर मतलब सुपर पावर, यानी कि बिल्कुल ऊपर में पावर में लिखा जाता है, ठीक है जी। सुपर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिख दोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, बेसिक बात ये है, मेंटेन कर सकते हो, ठीक है जी। BP अकाउंट यहाँ पर, टू बैंक, यहाँ ध्यान रखना बैंक ही आना है सब जगह, ठीक है। बैंक लिख लो या कैश लिख लो, नो प्रॉब्लम हेयर, ठीक है, क्योंकि बुक्स में वो हर जगह बैंक ही लिख के मान के चल रहा है, चाहे वो कैश डिस्काउंट की बात लिखता है, चाहे कुछ भी, बैंक, ये आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पर एक बात लेकर चलना, या तो सभी जगह बैंक लिखना, या पूरे क्वेश्चन में कैश यूज़ करना, ठीक है जी। बिल नंबर 2 हो गया, बिल नंबर 3 हो गया, ठीक है। BP3 की बात होगी 10th, BP4 19th मार्च, पूरी ये डेट्स निकाली थी हमने जो वर्किंग नोट बनाया इनके चक्कर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें ऐसे हमसे नहीं निकल पाएंगी, वो कैलकुलेट करके ही प्रॉपर निकल पाएंगी डेट, ठीक है जी। BP3 होगा, BP4 होगा। अमाउंट ऑफ बिल पेड टू बैंक ऑन ड्यू डेट, सभी की सभी बिल पेड करेगा, ठीक है, ये जेड को कर देगा, क्योंकि जेड की इंडोर्स कर दिया था ना उसने बिल, ये होगा जी। उसके बाद जी आपने यही वाला एक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई, आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रिपेयर एक्स अकाउंट, यहाँ पर डेट्स का, जैसे वाई अकाउंट में तो एकदम से लिंक हो रही थी डेट्स ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे थोड़ा फ़र्क रहेगा, ध्यान से करना इसमें, ठीक है जी। ठीक, यहाँ पर भी बेसिकली तो वही है, हाँ सिमिलर ही है जी, बिल्कुल ठीक है। वो सेल्स हो रही थी, BR था, यहाँ परचेज और BP कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल एकदम से सेटिंग है। परचेज करी तभी बिल लिखा गया, परचेज कितने की करी, उधार माल कितने का खरीदा गया, 20,000 का जनवरी 1 को, तभी BP लिखा 1। 8 जनवरी को खरीदा गया जी 25,000 का, तभी उसी टाइम बिल्स पे की BP की एक्सेप्टेंस दी वाई को, बिल्कुल ठीक है। 95 ठीक है, दोनों के आपस में, उसका भी 95 टोटलिंग आ रहा है, इसकी भी, क्योंकि आप देखिए ना कैश क्या कहता है, बिजनेस क्या कहता है, अकाउंट्स क्या कहता है, 1 रुपये का भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न कि 95 इसकी टोटलिंग आ रही है, 95 ही वाइज के अकाउंट की आ रही है, यानी कि इसने 95,000 का टोटल सामान खरीदा था वाई से, वाई ने एक्स से खरीदा था, ठीक है। तो दोनों की बिल्कुल टोटलिंग सेम आ रही है, ठीक है जी। इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट होता है, और केस नंबर 4th था वो भी कंप्लीट हुआ। होप्स हो कि आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।